तो इसमें हम एक फॉर्मूला लेके देखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, या फिर एक सर्कल एंड एक लाइन। फॉर्मूला था एस प्लस लैम्डा एस डैश, या फिर था एस प्लस लैम्डा एल। अब ये क्वेश्चन में क्या बोला उन्हें, एक लाइन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी ऑफ द सर्कल। कॉर्ड क्या करता, कभी भी सर्कल को कट करता, जैसा कि ये सर्कल है और ये कॉर्ड है। अब आपको एक इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है, जिसके लिए ये ए बी, ये लाइन आपको डायमीटर के तौर पे यूज करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ठीक है चलो पहले हम लिख लेंगे एस विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। गिवन लाइन L इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 3 यहां पर आया। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक सर्कल है एंड एक लाइन है। ये फॉर्मूला होता है एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0। एस कितना दिया आपने पास, एल की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू, इसको रख लेंगे हम इक्वेशन 1। ये होता है आपका मेन जो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है अपने को। लेकिन प्रॉपर इक्वेशन निकालने लैम्डा की वैल्यू होना पड़ता, इसके लिए यहाँ पे कंडीशन बोला, इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसके लिए ए बी एज अ डायमीटर यूज करना है अपने। अब अगर कोई भी सर्कल के लिए, सपोज करो ये वो सर्कल है, इसके लिए ए बी एज अ डायमीटर है, तो डायमीटर पे आता क्या मेन चीज है, वो है सेंटर। सेंटर ऑलवेज लाइज ऑन द डायमीटर, ओके। और ए बी है कौन, वो बोलो मेरे को, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ए बी कौन है वो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो ए बी की लाइन क्या अपने पास, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 है। तो ये डायमीटर के ऊपर क्या आने वाला है, सर्कल का सेंटर, तो वो है सर्कल ये वाला। तो हम इसको जस्ट थोड़ा ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 8 लैम्डा इंटू एक्स, लैम्डा इंटू वाई, लैम्डा इंटू 3 इज 3 लैम्डा इक्वल्स टू, अब यहां से 2g होता है x का कोएफिशिएंट, x के साथ है -2 और x के साथ है प्लस लैम्डा, और y का कोएफिशिएंट होता है 2f, y के साथ है यहां पर 4 एंड y के साथ है यहां पर लैम्डा। g is equals to -2 plus lambda whole divided by, and f is equals to 4 plus lambda divided by, then सेंटर का फॉर्मूला बनता -g माइनस f। जो एक्चुअल g और f की वैल्यूज है, सेंटर में क्या करते हैं हम उसके साइन पूरा के चेंज करते, जैसा कि -2 बनता +2 प्लस लैम्डा बनता माइनस लैम्डा बाई, वैसे ही -4 माइनस लैम्डा बाई 2। ये क्लियर है अभी तक। अब फाइनल एक स्टेप लिख देंगे हम, सेंटर लाइज ऑन इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू, x की वैल्यू 2 माइनस लैम्डा बाई 2 और y की वैल्यू है -4 माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 3। दोनों का डिनोमिनेटर 2, ऊपर है 2 माइनस लैम्डा -4 माइनस लैम्डा इक्वल टू 3। 2 माइनस 4 इज माइनस लैम्डा, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचा 1 प्लस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 3। 2 एंड 2 गेट कैंसर, माइनस राइट पे भेज दो तो -3 हो गया, और यहाँ पर है 1 प्लस लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू -3 प्लस 1 यहाँ पर आया, तो लैम्डा की वैल्यू हो गई -, सब्सटीट्यूट लैम्डा इन इक्वेशन नंबर ये वाला। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x प्लस 4y माइनस 8 प्लस 2 प्लस ऑफ -4 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -2x प्लस 4y माइनस 8 -4 इंटू एक्स -4 इंटू वाई -4y माइनस इंटू माइनस प्लस 12। तो ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा करो, आपका आंसर खत्म।
minus 2x minus 4x, 4y minus 4y, 12 minus 8 is the required equation of circle. So last question is चैप्टर का. यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है अभी के इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करना है पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, फर्स्ट एंड सेकंड. सो s की वैल्यू x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y प्लस 21, s डैश x square y square minus 2x minus 15 is equal to equation of circle passing through point of intersection of two circles is s plus lambda s dash equals to 0. s की वैल्यू है x square plus y square minus 8x minus 6y plus 21 plus lambda into s dash की वैल्यू इसको रख लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 मेन 1 टू बी. अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में क्या करा था हमने, हैविंग AB as डायमीटर बोला तो हम इसका सेंटर निकाले थे, इसका सेंटर फिर लाइन पे सब्स्टिट्यूट करे तो वहां से आया था आंसर. बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, उन इक्वेशन में क्या बोला, इक्वेशन ऑफ सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो पास हो रहा, लेकिन साथ में और किससे पास हो रहा है, 1, 2 से. तो 1 passes थ्रू, बस ये x हो गया, ये y हो गया, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 8 इंटू 1 6 इंटू 2 प्लस 21, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2 इंटू 1 माइनस 15, 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 8 1 जा 8 6 2 जा 12 प्लस 21, 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 2 1 जा 2 माइनस 15, 1 प्लस 4 5 प्लस 21 26 minus 8 18, 18 minus 12 6 plus lambda into 1 plus 4 5 minus 2 3 minus 15, तो ये होता 6 minus 12 lambda equals to 0. 6 is equals to 12 lambda, 6 by 12 is equals to lambda. तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, ये लैम्डा की वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1. तो सब्स्टिट्यूट लैम्डा इन इक्वेशन नंबर 1 विल गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y प्लस 21, लैम्डा की वैल्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू, अच्छा इसके नीचे 2 है लेकिन फर्स्ट इक्वेशन के नीचे 2 नहीं है, तो क्या करेंगे, ओवरऑल एलसीएम विल बी 2 इज इक्वल्स टू 2 into x square 2x square 2y square 2 8 is 16x 2 6 is 12y and 2 21 is 42, x square plus y square minus 2x माइनस 15. यहाँ तक क्लियर है, इसके नीचे डिनोमिनेटर में 2 नहीं था तो मल्टीप्लाई करे, वाह वो इक्वेशन वैसी रखती है. दिस 2 मल्टीप्लाइड विद 0, आंसर होता 0. 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 16x माइनस 2x माइनस 12y. ओके 42 माइनस 15, 12 में से 5 गए 7 बचा, 3 में से 1 गए 2. क्या यहाँ से कुछ कॉमन आता, 3 आता, तो बचा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये 6 is 18 3 4 is 12 and 3 9 is 27. So the final answer is x square plus y square minus 6x minus 4y. समझ आया ये, तो ये सिस्टम ऑफ सर्कल्स का था लास्ट क्वेश्चन, कंप्लीट करें. So next important चैप्टर है एलिप्स. कुछ भी करना है एलिप्स और हाइपरबोला तो मिस करना नहीं है आप लोगों को, ऑलमोस्ट सेम रहता पैटर्न इक्वेशंस का और इसका सॉल्विंग का भी, और दोनों मिला के 3 एसएक्यूज कवर होते आउट ऑफ 7 फाइनल में से. तो पहला क्वेश्चन इसके टर्म्स पे है और मैक्सिमम टाइम ये फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन पूछता, यहाँ से नहीं तो हाइपरबोला से पूछता, कैसा ज्यादातर इसमें से पूछता. एलिप्स के 4 फॉर्म्स है अपने पास. पहला है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दूसरा भी वही है लेकिन फर्क ये है
पहले वाले में a ग्रेटर देन b रहता और दूसरे वाले में a लेस देन b रहता। ओके, वैसे ही सेम ये ओरिजिन 0,0 के लिए इक्वेशन है और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। जैसा पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म y² = 4ax था, वहां पर फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वो सब चीजें थे। यहाँ पर भी वैसे ही ऑलमोस्ट सब कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड वाला जो फॉर्म है ये ओरिजिन जब शिफ्ट होती 0,0 सेट के कोई दूसरे पॉइंट पे सेंटर चले जाता तब ये दो फॉर्मूले आते, दोनों में फिर वही केस, पहला a ग्रेटर देन b एंड दूसरा a लेस देन b। इसमें टोटल 7 टर्म्स कैलकुलेट करना रहता, लेकिन एग्जाम में आपको सिर्फ 4 देता। वो 4 1 2 3 4 ज्यादातर तो पूछता एग्जाम में। तो मेजर एक्सेस यहाँ पर है 2a और माइनर एक्सेस होती 2b, क्योंकि a बड़ा है b से, लेकिन a छोटा हो गया b से तो क्या हो जाता, मेजर एक्सेस 2b एंड माइनर एक्सेस अगेन a ग्रेटर देन b, तो मेजर एक्सेस 2a माइनर एक्सेस 2b, बट दिस वन 2b एंड 2a। उसके बाद हम देखते हैं लैटिस रेक्टम। ये होता फॉर्मूला 2b²/a, जो ग्रेटर है वो डिनोमिनेटर में रखा, जैसा कि यहाँ पर a लेस देन b बोला तो इसको लिखेंगे 2a²/b, फिर अगेन वही 2b²/a 2a²/b। अब ये दो फॉर्म्स के लिए ओरिजिन होता सेंटर, इसलिए हम यहाँ पर सेंटर की जगह लिखेंगे 0,0 0,0। अगर ओरिजिन शिफ्ट होकर कोई न्यू पॉइंट पे जा रहा है तो वो होता h, h। यहाँ तक क्लियर है? फिर आता टर्म एक्सेंट्रिसिटी का, जो कि पैराबोला के केस में तो 1 था, लेकिन एलिप्स और हाइपरबोला में आता उसका आंसर। तो अब याद रखना स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए a² - b² और सेकेंड फॉर्म जहां पर a लेस देन b है वो होता b² - a²। अब यहाँ पर a ग्रेटर देन b बोला तो क्या होता है, √a² - b²/a² एंड दिस वन। यहाँ तक समझ आया? फोकाई, यहाँ पर 2 फोकाई होने हैं। फोकस होता है एक्चुअल में पैराबोला में, एक था इसलिए फोकस बोले थे, यहाँ पर 2 आने वाले हैं। तो 2 इस हिसाब से आते, एक प्लस रहता और एक तो पहला पॉइंट है AE, 0। एलिप्स का डायग्राम ऐसा रहता कुछ, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में उतारते, जहां पर x एक्सिस मेजर रहती है और y एक्सिस माइनर रहती, इसलिए फोकस आप फोकाई आते हैं आपको 2 यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, क्योंकि दोनों x एक्सिस पे है इसलिए y का टर्म 0 है। लेकिन अगर सेकंड वाला फॉर्म देख रहे हैं तो सेकंड वाला फॉर्म कुछ ऐसा रहता, जहां पे मेजर एक्सिस y बन जाता और माइनर एक्सिस x बन जाता, तो इसीलिए यहाँ पर जो दोनों फोकस आते वो यहाँ पर आते। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या होता है x0, तो ये होता 0, ±b। क्लियर है? अभी देखो समझ के याद करें तो जल्दी याद होते हैं, नहीं तो वैसे भी रट्टा मारे तो याद हो जाते। अगर हम फोकस अब ओरिजिन शिफ्ट होने के बाद यानी h, के सेंटर आने के बाद देख रहे हैं तो सिंपली क्या करना है, इसमें h ऐड कर लो, तो ये होता h ±ae, k + 0 कितना हो गया है k। अब ऐसे h, के सेकंड वाले में ऐड करो, h + 0 h होता है और k ±, तो ये आ गए 4 फोकस के फॉर्मूले फोकाई के। फिर लास्ट में तो अपना इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता x = ±a/e, ये होता y = ±b/e, x = h ±a/e एंड फाइनली y = k ±। ये ऑलमोस्ट सेम है हाइपरबोला में, खाली आपको बस वहां पर एक्सेंट्रिसिटी चेंज होती है। चेंज भी क्या होती है, माइनस की जगह पूरा में प्लस आता है, और बाकी पूरे फॉर्मूले हाइपरबोला में भी सेम है। ये इक्वेशन भी चेंज होता, प्लस की जगह यहाँ पर माइनस आता। तो जल्दी से इसको खत्म करो, उसके बाद में और थोड़े फॉर्मूले टैंजेंट से नॉर्मल वो भी देख लेंगे। वो फॉर्मूले से हटके और थोड़े फॉर्मूले जो यूज में आ सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई का फॉर्मूला होता है 2ae एंड डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस का फॉर्मूला है 2a/e। उसके बाद में टैंजेंट से नॉर्मल के टॉपिक में इक्वेशन ऑफ टैंजेंट के 2 फॉर्मूले। अगर आपको पॉइंट गिवन है, जैसा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द एलिप्स बोल के एक पॉइंट दे रहा आपको, तो आप यूज करेंगे s1 = 0। s1 क्या होता है वो हम कैलकुलेशंस में देख लेंगे। अगर आपको इक्वेशन ऑफ टैंजेंट लाइन से मालूम करो बोल के बोल रहा, तब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे y = mx ±
अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आप निकालेंगे लेफ्ट से, और ये जो एम उसको बोलते हैं हम स्लोप, वो आता है आपको गिवन लाइन से। अगर लाइन गिवन है तो टैंजेंट का फॉर्मूला ये है, पॉइंट गिवन है तो टैंजेंट का फॉर्मूला ये है। देन नॉर्मल तो खैर हम टैंजेंट के थ्रू ही निकाल लेते हैं। उसके बाद कंडीशन फॉर टैंजेंसी आता है। कभी कभी उन्हें क्या करता है, एक लाइन को टैंजेंट है बताना रहता, कभी आपको एक अननोन वैल्यू निकालना रहता, टैंजेंट ऑलरेडी मेंशन करता। एक टैंजेंट का फॉर्मूला होता है y is equals to mx plus c, बेसिक फॉर्मूला होता है। तो अगर इसको हम कंपेयर करें तो y is equals to mx तक तो ठीक है, c की जगह कौन है, रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये रूट यहां पर आया तो क्या बनता सी स्क्वायर। तो वहां से बना एक कंडीशन फॉर टैंजेंसी। उसके बाद एक्सेंट्रिसिटी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए एक्सेंट्रिसिटी रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता। तो रूट इधर आगे क्या बनता हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, अब बी स्क्वायर को इधर ला लो पॉजिटिव हो गया, प्लस ए स्क्वायर इधर आए क्या बना। तो आप अब से ये फॉर्मूला, अब से मतलब कि मेन फॉर्मूला जहां पे अपने को वैल्यू निकालना रहता है एलिप्स से, वो हम वो टेबल से निकालेंगे एक्सेंट्रिसिटी, ये वाला फॉर्मूला इसके लिए। लेकिन अगर टैंजेंट्स नॉर्मली ऐसे वाले फॉर्मूले है तो आप ये वाला कंडीशन यूज करेंगे, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। आप ये सब नहीं करें, आप सिर्फ ये फॉर्मूला इतना याद रखें, ठीक है। जल्दी से खत्म करो। ऐसे टाइप के कुछ 4 या 5 इक्वेशंस है, और सबसे ज्यादा रिपीटेड ये वाला इक्वेशन ही है। आपको ऐसा इक्वेशन देके उन्हें 3 4 या फिर कभी कभी 2 टर्म से पूछ लेता। कौन से टर्म्स, जो अपन अभी टेबल में 7 लिखे, देखो मेजर माइनर लैटिस रेक्टम एक्सेंट्रिसिटी सेंटर फोकाई डायरेक्टर, लेकिन ज्यादातर ये चारों में से ही पूछता हूँ, ठीक है। तो 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल्स टू 144, ये है इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ एलिप्स एंड स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वो होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आरएचएस में आपको 1 लाना है, लेकिन यहाँ पर आरएचएस में क्या है 144। तो हम क्या करेंगे, आरएचएस में जो भी टर्म आ रहा सबको उसी से डिवाइड कर देंगे। 16y स्क्वायर बाई 144 इज इक्वल टू 144 बाई, दोनों कैंसिल होके क्या बचता है आंसर। और ये 9 और 6, 9 16 144 का एक अच्छा रिलेशन है, ऑलमोस्ट एलिप्स हाइपरबोला में मिलेगा आपको ये। 9 1 जा 9 16 जा 16 1 जा एंड 16। तो इक्वेशन बचा यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 16 वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू, अगर हम ये इक्वेशन से कंपेयर करें तो ए स्क्वायर की जगह पर कौन है, and 16 can be written as 4 square. This square and square get cancel, a की वैल्यू कितनी बची, b स्क्वायर का जगह कौन 9, 9 का हम लिख सकते हैं आंसर 3 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर गया तो b की वैल्यू बची 3। तो अब बोलो a की वैल्यू बड़ी है या b की वैल्यू बड़ी है। तो लिखेंगे यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b, मतलब कि अपन फर्स्ट फॉर्म में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपको टर्म्स क्या निकाला होगा, पहले बोला लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इज इक्वल टू, फॉर्मूला है 2b स्क्वायर बाई ए, 2 इंटू व्हाट इज b स्क्वायर, वो है 9, डिवाइडेड बाई a का आंसर कितना आया, वो है 4। सो 2 1 जा 2 2 जा, आंसर है इसका 9/2। नेक्स्ट आपको निकालना है एक्सेंट्रिसिटी। E का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह पर हम यूज करेंगे 16, बी स्क्वायर की जगह पर यूज करेंगे 9। तो 16 माइनस 9 बाई 16, 16 में से 9 गया, तो फाइनली E का आंसर आ गया 7 का रूट कुछ भी नहीं है, रूट 7। 16 का रूट हम लिखेंगे। फिर निकालना है फोकाई, फोकाई का फॉर्मूला है प्लस और माइनस ए कॉमा 0। तो प्लस और माइनस ए का आंसर कितना है, इट इज 4, और ए का आंसर हम कितना लेके आए, वो है रूट 7/4 कॉमा
दिस 4 and 4 गेट कैंसल, तो फोकाई की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस और माइनस √7, फिर आ जाते हैं हम डायरेक्ट्रिसेस पे। डायरेक्ट्रिसेस का फॉर्मूला x इज इक्वल टू प्लस और माइनस a डिवाइडेड बाई e। सो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस a का आंसर कितना है, इट इज 4, डिवाइडेड बाई a का आंसर कितना है, √7/4। ये 4 सबसे ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा। सो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4 4 जा, देन √7 डिवीजन में यहां पर आके क्या होता है, तो √7x इज इक्वल टू प्लस और माइनस, आप यहां पर भी रोक सकते हैं आंसर, या फिर प्लस और माइनस यहां पर आके वही रहता, तो आंसर है इसका √7x प्लस और माइनस 16 इक्वल टू 0। समझ में आया ये क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम तो यही आया, बट इसके बाद फिर करेंगे हम और 2-3 क्वेश्चन, ये कंप्लीट करो। सेम क्वेश्चन सेकंड बिट, लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन के उतना आसान है नहीं, इसमें 2-4 स्टेप बढ़ जाते। इंटीग्रेशन में हम टाइप्स के क्वेश्चन में करे थे, देखो a+b² या a-b² के फॉर्म में लेके आए थे, वैसे यहाँ पर भी करना है। आपका काम है पहला कि x के टर्म्स को अलग लिख देंगे, जैसा कि x² माइनस 4x, फिर y² और y जो भी टर्म आ रहा है, जैसा कि अभी देखो यहाँ y², हम अभी टाइप 1 के क्वेश्चन में क्या करते थे, x² या फिर y² का कोएफिशिएंट 1 रखते थे, यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है, लेकिन y² के साथ यहाँ पर क्या है, तो हम क्या करेंगे, वहां से पहले 2 बाहर लेंगे, तो y² से 2y² से 2 बाहर आया तो बचा y², और 12y से आया तो बचा वहां पर, एंड बचा यहाँ पर +14 इज इक्वल टू x² को हम लिखेंगे x², फिर सीधा लिख देंगे -2 × x, बट यहाँ पर क्या होना था अपने को, तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी b का टर्म आता है उसका स्क्वायर ऐड करते और उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है। सेम यहाँ पर भी y² को लिख देंगे y² +2 × y, बट आपको होना था 6y, तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3, एंड 3 का स्क्वायर ऐड करना है, 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, एंड रिमेनिंग क्या है यहाँ पर, a² माइनस 2ab प्लस b², इट इज a माइनस b² माइनस 2² कितना है, a² प्लस 2ab प्लस b² विच इज a प्लस b², 3² कितना हो गया, देन x माइनस 2² माइनस 4, 2 × y प्लस 3² एंड 2 9 जा 14 माइनस 4, या फिर बोलो -4 माइनस 18 होता -22, -22 प्लस 14 कितना होता, -8, x माइनस 2² प्लस 2 × y प्लस 3² -8, यहाँ पर आगे क्या बना, आगे हम वापस अपने पुराने क्वेश्चन की तरफ, वहां पर RHS में था 144, यहाँ पर RHS में 8, वहां पे हम पूरों से डिवाइड करते हैं 144 से, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे पूरों को 8 से, so x minus 2² by 8 plus 2 × y plus 3² by 8 is equals to 8 divided by 8. X minus 2² by 8, 2 ones are 2 4s are, so y plus 3² by 4, 8 and 8 get cancel, तो बचा क्या यहाँ पर, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ये इक्वेशन का लिखे फॉर्म, तो x माइनस h² बाई a² y माइनस k² बाई b² इज इक्वल टू, ये था फॉर्मूला। अब बोलो a² की जगह पर 8 है, b² की जगह पर 4 है, अब 8 का तो प्रॉपर रूट है नहीं, तो स्क्वायर यहां पर लेके आओ और 8 को लिख दो 4 × 2,
तो 4 का रूट 2 होता है और रूट 2 एज इट इज b square is equals to 4 can be written as 2 square 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 get cancel b की वैल्यू। तो यहाँ पे से तो क्लियरली बोल सकते हैं कि हम a इज ग्रेटर देन b बिकॉज a स्क्वायर 8 है b स्क्वायर 4 है, 8 ऑब्वियसली 4 से बड़ा है, तो हम a ग्रेटर देन b का तो केस कर दिए। अभी यहाँ पर आपको जो नए वैल्यूज है वो है h और k, वो भी कंपेयर करना है। h की वैल्यू कितनी आती है और k की वैल्यू कितनी आती है फॉर्मूले के हिसाब से। h की जगह पर कौन बैठा हुआ है और k की जगह पर माइनस, इसीलिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस रहना, तब जाके h का आंसर ये बनता। लेकिन यहाँ पर माइनस होना था, ऊपर क्या है लेकिन ऑपोजिट साइन, तो इसलिए हम k का आंसर +3 नहीं लिखेंगे बल्कि उसको -3 लिखेंगे। या फिर एक और तरीके से बता दूं, +3 को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ -3। यस, तो माइनस इंटू माइनस कैसा भी यहाँ पे प्लस बन जाता। लेकिन अगर फॉर्मूले में देखें तो ये माइनस माइनस फॉर्मूले में चले गया, k की जगह कौन रह गया अभी -3। ठीक है, तो यहां से आपको सिर्फ अभी टर्म्स है a b h एंड k। उसके बाद ये जो फॉर्मूले अपने पास लैटिस रेक्टम एक्सेंट्रिसिटी फोकाई डायरेक्ट्रिस कौन से वाले फॉर्म के, ये थर्ड फॉर्म होता अपना राइट, ओरिजिन h कॉमा के, उसके लिए a ग्रेटर देन b वाला के। पहले कंप्लीट करो, मैं बताता हूं इसका। टू सभी देखो, पहली चीज मालूम करना है आपको लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, वैल्यूज अपने पास वहां आ गए। सो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम का फॉर्मूला है 2b² a, 2 इंटू बी स्क्वायर की जगह पर, b स्क्वायर की जगह पर 4 एंड a की जगह पर है 2√2। सो 2 एंड 2 गेट कैंसल। यहां पर क्या करना है आपको, कभी भी हम डिनोमिनेटर में मोस्टली √2 नहीं रखते, तो रेशनलाइज करो यहाँ पे, तो 4√2, √2 इंटू √2 क्या बनता, 2 1 जा 2 2 जा, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितना आया। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं एक्सेंट्रिसिटी, E का फॉर्मूला है √a² माइनस b² a स्क्वायर की वैल्यू 8, b² की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 8, 8 माइनस 4 इज बाई 8, 4 1 जा 4 2 जा, 1 का रूट 1 होता है लेकिन 2 का रूट, फिर होना है फोकाई। फोकाई का फॉर्मूला अब चेंज होता है यहाँ पर, क्योंकि अपन अब थर्ड फॉर्म में है, वो है h प्लस और माइनस ए ई कॉमा के। h कितना है प्लस और माइनस, a की वैल्यू कितनी है 2√2, e का आंसर कितना लाया 1/√2 कॉमा k कितना है -3। ये √2 और ये √2 कैंसिल हो गया, तो अभी देखो ये बचा 2 प्लस और माइनस 2 1 जा, ठीक है। पहला आंसर होता 2 + 2 कॉमा -3, दूसरा होता 2 - 2 कॉमा -3। 2 + 2 कितना हो गया एंड 2 - 2 इज, तो ये है आपका फोकाई। देन लास्ट हम आ जाते हैं डायरेक्ट्रिसेस पे। x is equals to h प्लस और माइनस a डिवाइडेड बाई e। x is equals to h का आंसर कितना है 2, प्लस और माइनस a का आंसर 2√2, e का आंसर है 1/√2। ठीक है, √2 सबसे ऊपर आ गया, तो √2 इंटू 2 कितना होता है √2, सिर्फ 2 होता, डिवाइडेड बाई 2 2 द, so x is equals to x minus 2 is equals to प्लस और माइनस 4। यहां पर भी रोक सकते, लेकिन जब एक वैल्यू आती पूरी तो प्रॉपर निकाल लो। यहां तक ओके, अगर नहीं पूरा सिंप्लीफाई करें हो तो आपको एक ही काम करना रहता, 2 + 4 एक होता, 2 - 4 प्लस और माइनस बोला तो +4 एक -4 एक, 2 + 4 6 होता, 2 - 4 होता -2, +6 यहाँ पर आया -6 एंड -2 यहाँ पर आया, तो ये होते इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। समझ में आया सबको।
और एक चीज, अगर आप क्वेश्चन में उन्हें एक्सेंट्रिसिटी नहीं भी पूछा, खाली आपको पूछ रहा फाइंड द लैटिस रेक्टम, फोकाई एंड डायरेक्ट्रिसेस, तब भी आपको एक्सेंट्रिसिटी कैलकुलेट करना है, बिकॉज फोकाई में और डायरेक्ट्रिसेस में ई यूज होने वाला है। तो एक्सेंट्रिसिटी मस्ट करना ही करना है आपको, कंप्लीट करिए। और एक थर्ड बिट है इसकी, ये आप लोग आराम से ट्राई कर सकते हैं। 9x² प्लस 16y² माइनस 36x प्लस 32y माइनस 92 इक्वल टू 0। सेम इसकी तरह ही करना है जो अभी करे अपन। आखिरी में आपको वही आता, आखिरी में 144 9 16